हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। आ, आज आपका हमारे RGB ITI इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्या है ना कि एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, इनका मानसिक स्वास्थ्य का किस प्रकार से ख्याल रखेंगे। तो हम लोग बालकों के मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह से रखा जा सकता है, और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सभी विषय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं या अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुचि। मतलब रुचि ये जो शब्द है, अगर हिंदी में अगर इसको अगर देखें तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि रुचि क्या है। नहीं, ये किसी का नाम नहीं है ना। ये आपके संवेगों से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से ये जुड़ा हुआ ये चीज है। क्या है ये? रुचि को आजकल आमतौर पे ज्यादातर किस शब्द से जानते हैं लोग? इंटरेस्ट, है ना। कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, इंटरेस्ट आपका कैसा है। होता नहीं है जब फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट हमको पता है, इधर है तुम्हारा इंटरेस्ट। या तुम्हारा माता पिता भी जानते हैं कि हाँ बच्चे का इंटरेस्ट क्या खाने में है। तो बस उसी से जुड़े तथ्यों के बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग बड़े ही गौर से ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि रुचि है क्या, है ना। तो रुचि को बहुत ही सरल भाषा में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो क्या है रुचि? रुचि है जो अभिप्रेरणा का स्रोत है। अगर इसको इंग्लिश में अगर बोले, अगर थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन, इस वर्ड को मोटिवेशन बोलते हैं ना। मोटिवेशन वर्ड से हर कोई परिचित है, अभिप्रेरणा उनके लिए नया वर्ड होगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल शब्द हैं और इन सब का यूज व्यक्ति आम जीवन में बहुत कम ही कर पाता है। ये वर्ड है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में हम लोग यूज नहीं करते। कुछ फारसी वर्ड यूज करते हैं, कुछ इसके वर्ड्स यूज कर लेते हैं, लेकिन हिंदी वर्ड्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं रेगुलर तौर पे। तो थोड़ा सा वो वर्ड ऑकवर्ड लगने लगता है। तो अगर इसको इंग्लिश में अगर देखें तो क्या है? रुचि अभिप्रेरणा का स्रोत है। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट इज द सोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज द सोर्स ऑफ क्या? मोटिवेशन। क्या है? तो इंटरेस्ट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। रुचि क्या है? अभिप्रेरणा का स्रोत है ना। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पे अपना जो मंतव्य दिया है उसको भी हम लोग आज लिए। देखते हैं गिलफोर्ड ने 1964 में क्या स्टेटमेंट दिया रुचि को लेकर, के बारे में क्या बताया है। गिलफोर्ड के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुचि वह अभिवृत्ति है या उस तरीके का संवेग है कि जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया की ओर ध्यान देते हैं। तो कोई भी क्रिया करना है, कोई भी वस्तु है, अब उसके तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हो जाए, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना। कोई अगर ऐसे ही टूटा फूटा हुआ कोई एक रेडियो फेंका हुआ है, उस तरफ बच्चे का ध्यान नहीं जाता कभी, है ना। हम लोग खास तौर पे बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टूटे फूटे या गंदे चीजों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कि वो चीज इंटरेस्टेड ना हो। इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? हर सुंदर चीज की तरफ आपका ध्यान तो नहीं जाता। जो आपके लायक हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाता है ना। तो क्या है कि जिसमें आपका रुचि हो, जिन चीजों में, जैसे छोटे छोटे बच्चे गए, अगर उनको लाइब्रेरी ले जाया जाए तो वो बहुत ही मोटे मोटे बुक्स, या ऐसा है कि कोई बाल्यावस्था का ये बच्चा है, 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको लाइब्रेरी ले जाओ घुमाने के लिए, किसी पुस्तकालय में, खुदाबख्श लाइब्रेरी ले जाओ, वहाँ बहुत से मोटे मोटे बुक्स रखे हैं। बच्चे क्या है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ज्यादा। लेकिन वही अगर उनको ऐसा प्लेग्राउंड में ले जाओ, कहीं घुमाने के लिए, कहीं नुक्कड़ नाटक हो रहा है या सर्कस वगैरह है, उसमें उनको ले जाओ, कहीं खेलने का जगह है, बहुत सा आजकल मॉल वगैरह में ऐसा वीडियो गेम्स वगैरह का जगह है, इसमें देखोगे कि वो पहुंचते ही क्या है ना, वो खुशी से उछलने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट का चीज वो है, ना कि ये। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे कि वास्तव में रुचि है क्या। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो VVI कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्या है ना, इनका हर जो भी थॉट्स हैं
या जो भी टॉपिक्स है, इसमें इनका कुछ ना कुछ अपना एक अलग स्टेटमेंट होता है। क्रो एंड क्रो का नाम हमेशा याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित कर। ठीक है, वही सेम ही चीज कहा हुआ है लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में इन्होंने कहा है कि रुचि क्या है, एक प्रेरक शक्ति, मतलब आपको खींचती है, खींचने वाली शक्ति है। किस चीज की ओर खींचने वाली? तो किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर या कोई ऐसी क्रिया करने के लिए। क्रिया में क्या आ गया, जैसे पार्क गए, 2 4 6 बच्चे खेल रहे हैं, अब क्या है, बच्चा क्या करेगा, वही क्रिया करने के लिए, मतलब उनके साथ खेलने के लिए। खेलना क्या है, क्रिया है ना, तो खेलने के लिए क्या है, वो आकर्षित हो जाता है, वो उस तरफ प्रेरित हो जाता है और वो चला जाता है खेलने के लिए, तो उसके प्रति ध्यान क्या है, वो आकर्षित कर लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उम्मीद है कि आप लोग को सही ढंग से समझ पाए होंगे कि वास्तव में इंटरेस्ट है क्या, रुचि क्या है। अब है क्या, बालकों में रुचियों का विकास। बालक में रुचि का विकास किस तरह से होता है, या बालकों में रुचि क्या क्या रुचियां होती हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रयत्न और भूल। सबसे पहले बालक क्या करता है, सपोज कोई भी चीज, जैसे वो क्रिकेट खेला या ऐसा साइकिल चलाने के लिए सीख, है ना, इंटरेस्ट है उसका साइकिल चलाने में और साइकिल चला रहा है, सीख रहा है, वो क्या करेगा, वो प्रयास करेगा और प्रयास के दौरान क्या हो जाएगा, उससे मिस्टेक होगा, है ना, भूल होना ही होना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो वो प्रयास कर रहा है लेकिन बार बार उससे मिस्टेक हो जा रहा है, वो गिर जा रहा है। इसके बाद जो उसके रुचि में, जो रुचि का जो विकास होगा, इंटरेस्ट में जो डेवलपमेंट आएगा, वो क्या है, आई होता है। चाहे आप खुद से ऐसा कभी ट्राई करो, आप लोग तो भाई अब टीचर होने वाले हो, कोई ऐसा टॉपिक उठा लो या कोई ऐसा मैथ उठा लो जो आपसे ना बनता हो, कोई ऐसा मैथ जिसमें आप बार बार फंस जा रहे हो, आप उसको ट्राई करो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, जितना बार में वो बने, लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेनी, वो खुद से ही सॉल्व करना है। एक बार ये चीज करके देखो, अगर एक बार उसे आपने खुद से बना लिया, ये बात पक्की मान के चलो कि जिंदगी में आप उस मैथ को कभी भूल नहीं सकते, या उस प्रोसेस को आप नहीं भूल। तो इसमें जो परिवर्तन हो जाता है वो क्या, बिल्कुल फिक्स हो जाता है, स्थायी हो जाता है। सेकंड क्या है, सेकंड है तदात्मीकरण। ये वर्ड थोड़ा फिर से, ये बिल्कुल नया वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो इसको सिंपली भाषा में क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन। इस वर्ड से हर कोई परिचित है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन क्या है ना। तो अगर जैसे तदात्मीकरण क्या होता है, इस तथ्य को समझते हैं कि अगर सपोज कोई छोटा सा बच्चा है, अब वो क्या करता है, किसी को आइडेंटिफाई करता है अपने लाइफ में ना, किसी को आइडेंटिफाई कर लेता है। 4 5 टीचर्स होते हैं, 10 टीचर्स होते हैं, उसके बीच में ना वो किसी एक टीचर्स के मैनर्स को, उनके व्यवहार को वो ना आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टीचर्स बहुत अच्छा लग रहा है। कोई एक टीचर्स का बिहेव या उनका बातचीत करने का तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका बच्चे को अच्छा लगने लगता है। अब बच्चा क्या करता है कि वो उसी टीचर्स को फॉलो करने लगता है, या आसपास के सोसाइटी में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसको काफी अच्छा लगे, सही लगे, तो बच्चा क्या करता है ना, उसी के कैरेक्टर्स को वो फॉलो करने लगता है, उसी का जो भी व्यवहार है उसको वो फॉलो करता है, और उसी के थ्रू वो क्या है, अपने, अब वो फॉलो करेगा उसका आचार व्यवहार, तो उसी के हिसाब से उसका इंटरेस्ट भी चेंज होगा और डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्देशन। इसलिए अक्सर माता पिता बोलते हैं कि अच्छे बच्चों की संगति में रहो, मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो, ताकि क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना, गलत रास्ते पे ना जाए, सही चीज सीखो और सही लोगों के साथ रहो। फिर निर्देशन, गाइडेंस। गाइडेंस का भाई, छोटे छोटे बच्चों या किसी के भी जीवन में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर उनको सही ढंग से, अगर उनको गाइडेंस मिले, तो सही ढंग से गाइड किया जाए बच्चों को, तो बच्चे गलत रास्ते पे जाने से, भटकने से बचते हैं। और उनका, अगर वो गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं, अगर गलत क्रियाएं करेंगे, है ना, जैसे चलते रास्ते में किसी को गाली दे देना, किसी को धक्का दे देना, है ना, किसी को ऐसे डंडे से सिर फोड़ देना, ये सब क्रियाएं अगर वो करेंगे, तो उनकी जो रुचियां होगी, उनका जो इंटरेस्ट होगा, इन्हीं सब चीजों की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उनको सही गाइडेंस मिले, तो क्या है, बच्चे सही क्रियाएं करेंगे। डंडा तो उठाएगा, लेकिन किसके लिए, किसी को पीटने के लिए नहीं, फिर वो डंडा खेलने के लिए उठाएगा। डंडा देखेगा तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगा कि ये पीटने के काम आता है, उसके में उसका इंटरेस्ट किस चीज में आएगा,
इससे खेला कैसे जाए, इसको सही यूज इसका कैसे किया जाए। तो गाइडेंस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है किसी भी बच्चे के लाइफ में। फिर है सीखने की तत्परता, है ना, रेडीनेस टू लर्न। में क्या है कि बच्चे का इस तरीके का एकदम एक्टिव हो जाना, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा ये है कॉन्शस है क्या, किस चीज के लिए, नई चीज सीखने के लिए। इसमें क्या है, जब नई चीजों के लिए अगर जैसे गाइडेंस उसको सही मिल रहा है तो नई चीज सीखेगा तो अच्छा ही चीज सीखेगा। तो इसमें भी उसके रुचि का विकास होता है, उसके इंटरेस्ट डेवलप होते रहते हैं, क्योंकि नई नई चीजों को सीखेगा तो उसका इंटरेस्ट रेगुलर डेवलप होना ही होना है। फिर लास्ट है सांस्कृतिक कारकों का। सांस्कृतिक कारकों से भी बच्चे के पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कल्चरल फैक्टर्स। जैसे सांस्कृतिक कारक, घर में पूजा हो रहा है, अभी जैसे बिहार का ही पर्व है छठ है, उसमें अगर बच्चा इन्वॉल्व होता है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, इन सब चीजों में बच्चा जब भी इन्वॉल्व होगा तो क्या है, उसका जो इंटरेस्ट है धर्म के तरफ जाएगा, या ऐसा कुछ एक्टिविटी के तरफ जाएगा, अच्छे एक्टिविटीज के तरफ जाएगा, है ना। तो सांस्कृतिक कारकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कल्चरल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के क्या इंटरेस्ट को डेवलप करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या कि बालकों की रुचियों को ज्ञात करने की विधियां, है ना। बच्चे का इंटरेस्ट किन किन चीजों में है इसको कैसे पता कर पाएंगे, बच्चे का इंटरेस्ट भाई किस चीज में है, बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है, इसको कैसे पता करेंगे, इस काउंसलिंग की। टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे से ना बहुत ही मित्रवत व्यवहार करते हैं और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हम बच्चे का इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे तब तक उनको सही ढंग से नहीं बताया जा सकता कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको किस तरीके से क्या बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले उनके इंटरेस्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसको जानने का क्या तरीका है, तो बालक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बालक आपसे किस तरीके का क्वेश्चन अराइज करता है ना। बालक अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है तो आपसे वो पढ़ाई संबंधी बातों को जानेगा। बालक अगर खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो छोटे बच्चे जैसे ही क्लास में जाओगे पूछेगा सर बताइए सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है। अगर बच्चे का ध्यान धर्म के प्रति है ना, सांस्कृतिक ये कल्चर के तरफ है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कई बार बच्चे में बहस हो जाता है ना। अक्सर देखे हैं पड़ोस के बच्चों को बहस करते कि हनुमान में ज्यादा शक्ति है या राम में ज्यादा शक्ति है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं उनको इनके एथिक्स नहीं पता होते, तो वो ना सबसे पावरफुल को ही अपना आइडियोलॉजी मान लेता है। अब बच्चे में ऐसा है, कई बार ऐसा बहस करते देखा गया है कि हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है, चूंकि दिखाया जाता है ऐसे ही उनको कि हनुमान जी का पावर बहुत ज्यादा था, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता। तो इन सब चीजों के ऊपर वो क्वेश्चन आपसे रेगुलर क्लास में करते रहते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चन करें आप उनको सही ढंग से, इस ढंग से आप उनको उनका रिप्लाई करें कि बच्चे क्या है कि आपके रिप्लाई से मोटिवेट होके वो सही रास्ते पे वो जा सके। सेकंड है मानकीकृत रुचि परीक्षणों के द्वारा, है ना, ये बिल्कुल टेस्टेड है, मतलब ऐसा कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये टेस्टेड होता है कि आप बच्चे का किस तरीके से परीक्षण कर सकते हो, है ना। तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स लोग ही कर सकते हैं, हम टीचर्स का उसमें बहुत कुछ करने का है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर लिया करते हैं। फिर क्रियाओं का निरीक्षण करके, अब बच्चा क्या करता है नहीं करता है, क्लास में कभी क्या करिए कि शांति से एक कोने में बैठ जाइए, बच्चे की एक्टिविटीज को अपना माइंड करिए, बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से अपने फ्रेंड से बिहेव कर रहा है, पढ़ाई में किस तरीके से वो एक्टिव है नहीं है। अगर खेल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तब वो सीख रहा है, या सीधा बोर्ड पे आते हैं बता देते हैं तो सीखता है, या उसको ग्रुप्स में कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तब बच्चा ज्यादा सीख रहा है। तो उनकी क्रियाओं के आधार पे भी इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। नेक्स्ट है बातचीत के द्वारा, है ना, बच्चा से बातचीत करिए, रेगुलर बातचीत करिए, कुछ उनकी बातों को सुनिए, कुछ आप अपने तरफ से कुछ बात रखिए, तो इससे भी उनके इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है बाल्यावस्था की प्रमुख। वास्तव में बाल्यावस्था, हम लोग को बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है, चूंकि बालकों को ही पढ़ाना है तो उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख रुचियां, उनके मेन इंटरेस्ट कौन कौन से, कौन किस तरीके के इंटरेस्ट उनमें
अक्सर होते हैं, सबको देख लेते हैं। तो शरीर में रुचि, मुख्य रूप से 6 इंटरेस्ट उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। क्या है जरा देख लेते हैं। शरीर में रुचि, बॉडी में उनका थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, कि बच्चे नए नए अपने खुद के बॉडी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस उस समय हो रहे होते हैं। 2 साल 2.5 साल 3 साल का बच्चा, क्या होता है कि उसको बड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्या है कि कई बार ऐसा है, चल रहा होता है अपने नीचे पाँव को देख रहा होता है ऐसे कर, तो ऐसा क्या है कि पैर आगे पीछे हो रहा है, हम चल रहे हैं। कई बार ऐसा है अपने उंगलियों के ऐसे को ऐसे ऐसे हिला के वो देख रहा होता है, मेरी उंगलियां इधर से उधर ये मूव कर रही है। तो उसको अपने बॉडी में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो अपने बॉडी को समझने का प्रयास कर रहा होता है। कई बार आंखों को ऐसे ऐसे मटमटा के वो चेक करता है, चीजें दिखती है नहीं दिखती, आंख बंद करके वो चेक करता है कि नहीं दिखती, आंख खोलने के बाद उसको लगता है कि हाँ अब दिख रहा है। तो अपने बॉडी में उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद क्या है, वस्त्र से संबंधित रुचि। वस्त्र संबंधी रुचि में क्या है, बच्चे को अगर देखिएगा 2-2.5 साल का बच्चा है, अगर उसको पुराना कपड़ा भी पहना दे, उसको बोल के ये पहना दीजिए, अरे ये सलमान खान पहनता है, फिर देखो या बोल के उसको पहने कि ये नया कपड़ा है, तो वो खुशी खुशी पहन लेगा। लेकिन अगर नया कपड़ा भी अगर पहनने लगे और आस पड़ोस का अगर कोई लोग अगर उसको छेड़ दे, गोलू ने तो आज पुराने कपड़े पहन रखे हैं, फिर वो क्या घर पे आके वो रोना धोना उसका चालू कि मैं पुराना नहीं पहनूंगा, ये करूंगा। तो बच्चों का क्या है ना कि वस्त्र में है ना, कपड़े में काफी इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है नामों में रुचि, उसको नाम में थोड़ा रुचि होता है। अब ऐसा नाम क्या है कि थोड़ा जैसे कार्टून्स वगैरह देखता है, तो निंजा हो गया, भीम हो गया, छोटा भीम, इस तरीके के नामों में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चे का नाम, अक्सर बच्चे का 2 नाम होता है, एक स्कूल का नाम अलग होता है और घर में पुकारने वाला प्यार से जो हम लोग बुलाते हैं वो नाम अलग होता है। अब सपोज स्कूल का नाम ऐसा है कि बहुत ही पुराने जमाने का कोई नाम रख दिया हो, अब बच्चे उसको क्लास में चिढ़ाने लगते हैं, अभ्यानंद नाम रख दो, परमानंद नाम रख दो, है ना, अभी थोड़ा सा ये पुराने टाइप के लगते हैं। तो क्या है ना, बच्चा ना उससे थोड़ा ये होने लगता है, ऑकवर्ड फील करने लगता है कि क्लास में बच्चे चिढ़ाते हैं या ऐसा। तो उसको लगता है कि थोड़ा नाम क्या है ना, इंटरेस्टेड होना चाहिए, अच्छा लगे, वो कार्टून्स टाइप वो सोचता है, चूंकि छोटा बच्चा होता है उस समय। नेक्स्ट है धर्म में रुचि, धर्म में बच्चा किस तरीके से रुचि ले। तो देखिए जैसा कि अभी हमने बताया एग्जाम्पल पीछे केवल क्या है, उनमें अक्सर वो इस बात का वाद विवाद होता है। जैसे देखिए बच्चा क्या है ना कि सुबह उठा और घर में क्या देख रहा है कि उसके जो दादा है, दादी है, माता पिता कोई भी है, सुबह सुबह उनको ना पूजा करते हुए वो उनको देखता है, पूजा पाठ करते हुए देखा, तो इससे उनमें ना धर्म में रुचि आ जाती है, धर्म के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, आखिर ये क्या है नहीं है ना। उसके बाद है सेक्स में रुचि। सेक्स में रुचि से इसका मतलब ये नहीं है, कुछ गलत नहीं समझना है ना। तो अक्सर क्या देखा जाता है, छोटे बच्चों में जो इंटरेस्ट होता है, छोटे बच्चों में उसको पता नहीं होता है उस समय कि सेक्स होता क्या है। सेक्स का मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल से है ना। तो छोटे बच्चे जो अक्सर क्या करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि 5-6-7 साल के बच्चे अक्सर क्या है, सभी आपस में खेलते, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी आपस में खेलते हैं। और उनका क्या है कि एक लड़के का ना दूसरे लड़के के साथ जल्दी बनता नहीं है, और उनके जो उस समय का जो बेस्ट फ्रेंड होता है पक्का कोई ना कोई लड़की होती है, तो उसी के उम्र की हो, साथ में खेलती हो, उसके साथ वो ज्यादा कंफर्ट फील करता है। तो क्या है सेक्स में, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, वो उसको पता नहीं होता, बट इनडायरेक्टली वो क्या है, उसकी इंटरेस्ट जो है सेक्स में होती है। नेक्स्ट स्कूल में रुचि, है ना। तो बच्चा का क्या है कि स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा स्कूल में इंटरेस्ट रखे, स्कूल जाने के लिए वो क्या है ना एकदम ये होना चाहिए कि नहीं हमको स्कूल जाना है। ये नहीं कि बच्चा स्कूल आने से ही डरे, आपको ऐसे स्कूल का माहौल नहीं बना के रखना कि बच्चा स्कूल आने से डरने लगे, स्कूल जाने का टाइम आए तो वो कहीं छिप जाए, ऐसा नहीं बनाना है। आपको स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बना के, क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखना है जिससे कि बच्चा स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बालक ये रुचि जो चैप्टर है बालकों से संबंधित है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग अगर को सही ढंग से समझ पाए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।